हेलो। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बाइनोमियल थ्योरम के डेरिवेशन और इसके एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए एक बार क्या है बाइनोमियल थ्योरम का एक्सप्रेशन। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन। कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कितने टर्म्स रखता है अपने साथ में, दो टर्म रखता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि दो टर्म्स मैं आपसे बोलना चाहूँ, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर। एक तो यहाँ पर दो टर्म कौन सी है? जैसे मैं आपसे बोलना चाहूँ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक टर्म क्या है यहाँ पर? एक्स है, दूसरी टर्म क्या है? वाई है, तो ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। जैसे मैं बोलना चाहूँ ए प्लस वाई या फिर बी का पावर 5, एक टर्म ए है यहाँ पर और दूसरी टर्म बी है, तो ये भी क्या होगा? बाइनोमियल, एल्जेब्रिक बाइनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा ये। ठीक है, तो आइए क्या होता है आगे देखते हैं एक बार। फॉर एग्जाम्पल वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल क्या है? ए प्लस बी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा, ए प्लस बी का होल क्यूब भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन होगा। क्यों? क्योंकि मैं एक टर्म ए है यहाँ पर, दूसरी टर्म बी है, इसमें भी एक टर्म ए और दूसरी टर्म बी है। तीसरे के बारे में बात करना चाहूँ, जैसे 2x माइनस 3y की पावर माइनस 2 भी एक क्या होगा? बाइनोमियल एक्सप्रेशन ही होगा। ठीक है, अब कोई भी टर्म जो जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में होनी कंपलसरी है। यदि मेरे को यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहूँ a प्लस बी की पावर n का, यदि मुझे बाइनोमियल एक्सप्रेशन रखना है तो सबसे पहले तो a को कॉमन लेंगे यहाँ से, मतलब देखना चाहिए जैसे कि a प्लस बी की पावर n दे रखा है, इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन करना है तो सबसे पहले यहाँ पर 1 बनाएंगे, आगे a को कॉमन लेंगे तो a की पावर n, अंदर क्या बनेगा? b बाई टू की पावर b बाई a की पावर n। अब इसका करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो देखिए इस टाइप के टर्म का बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है? 1 nx प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। फिर क्या करेंगे अगली टर्म में? n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 2 1 एक्स की घात 2। यदि मुझे इसकी नेक्स्ट टर्म भी लिखनी है तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी? n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स की घात 3। तो देखिए एक बार यहाँ पर इसमें कैसे करेंगे, जो यहाँ पर पावर रहेगी लास्ट में उतनी टर्म यहाँ पर लिखेंगे नीचे, उतनी में से माइनस एक एक करके लिखते जाएंगे और उतनी टर्म n की टर्म आनी चाहिए, जैसे n माइनस 1 से कि एक्स की घात 2 थी यहाँ पर, तो इससे एक टर्म ज़्यादा अपन यहाँ पर एक्स की घात टर्म बढ़ाए थे गए, यहाँ पर एक्स की घात 3 है, यहाँ पर एक्स की घात 4 आएगी। ठीक है, इतना थोड़ा सा करेक्शन देख लेना इसमें, यहाँ पर एक्स की घात 3 है इसमें। तो ऐसे से इसका किसी कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन जिसका मुझे बाइनोमियल एक्सप्रेशन करना हो तो इसका एक्सप्रेशन बाइनोमियल एक्सप्रेशन इस टाइप से करते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यहाँ पर 1 प्लस वाली फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर 1 प्लस ए की पावर n हो सकता है, 1 प्लस ए की पावर 5 हो सकता है, 1 प्लस ए की पावर 10 हो सकता है। इस टाइप की कोई भी टर्म होगी यदि मुझे उनका बाइनोमियल एक्सप्रेशन अपन कर सकते हैं। तो देखिए एक बार कैसे करेंगे, मैं एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे बताता हूँ। जैसे कि आपके लिए मान के चलो क्वेश्चन दे दिया जाए कि 1 प्लस एक्स की घात 5 का आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन करके दिखाओ। तो इससे 1 n कितना है? 5 n x बोले तो 5x। अगली टर्म में क्या लिखना है मुझे? 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 एक्स की घात 2। अगली टर्म में क्या लिखना है? 5 माइनस 1 5 माइनस 2 3 इंटू 2 इंटू 1 एक्स की घात 3
अगले स्टेप में लिखना है 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 2, 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 4, 3, 2 इंटू 1। अगले स्टेप में लिखना है क्या, ऐसे से अपन टर्म x की पावर 4 आएगा, ऐसे से अब आगे जब तक कब तक, जब तक कि लास्ट में क्या, लास्ट वाले टर्म्स क्या आएगी 5 माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 5 वाले टर्म्स नहीं आ जाती, जब तक आप इसको छोड़ना नहीं है, ये वाले टर्म्स एंड में 0 हो जाएगी और ऐसे से आप इसका क्या करोगे, बाइनोमियल एक्सप्रेशन कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप से। स्टेप से आप किसी फंक्शन का बाइनोमियल एक्सप्रेशन देख सकते हो। तो देखिए एक बार, अब देखिए बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ अप्रोक्सीमेशन लेके चलते हैं, वो क्या है क्या नहीं, देखिए एक बार। इफ़ x इज वेरी स्मॉल, मतलब जो x दे रखा है वो बहुत ही छोटा हो, कंपेयर टू 1, 1 की तुलना में x की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा छोटी हो। जैसे मैं बोल दूँ यहाँ पर 1 की तुलना में, ये तो 1 दे रखा है, x की वैल्यू बहुत छोटी होनी चाहिए, ये 1 की तुलना में x बराबर यदि 0.02 हो सकता है, x बराबर 0.003 हो सकता है, x बराबर 0.005, इस टाइप से कोई भी वैल्यू दे रखी हो x की, कंपेयर बहुत छोटी हो, किसके कंपैरिजन में, 1 के कंपैरिजन में। देन टर्म कंटेनिंग हायर पावर ऑफ x, जो टर्म हायर पावर ऑफ x जैसे कि एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, एक्स की पावर 3 कैन बी नेग्लेक्टेड, इन टर्म्स को अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्या एक्सप्रेशन बनेगा, देखिए एक बार, इसको इस वाले को ओपन करेंगे इसके अनुसार, तो x की हायर पावर एक्स स्क्वायर भी नेग्लेक्ट हो जाएगा 0, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ये भी 0 के बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए एक बार, क्योंकि x बराबर दे रखा है तो सेकंड टर्म में एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर बोल दो 0.005 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और कम हो जाएगा, फिर अगले टर्म में क्या आएगा, x बराबर एक्स क्यूब 0.005 का क्यूब, फिर और छोटा आ जाएगा। तो इन चीज़ों को अपन क्या कर सकते हैं, x की तुलना में नेग्लेक्ट मान सकते हैं, और इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स के बराबर हो जाएगा। तो वही कंडीशन, इस कंडीशन को अलग अलग फॉर्म में आ सकता है। इफ़ x का मैग्नीट्यूड बोले तो x का मान 1 की तुलना में बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो बाइनोमियल एक्सप्रेशन को कैसे लेके चलते हैं, देखिए एक बार इधर, यहाँ पर फर्स्ट जब n पॉजिटिव हो और x भी पॉजिटिव हो, तो इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, सीधा 1 प्लस एन एक्स के बराबर हो जाएगा। जब x नेगेटिव हो और पावर पॉजिटिव हो, तो 1 माइनस एक्स की पावर n का बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, वही, मतलब कुल मिला के इस पावर को इस x से मल्टीप्लाई करना है आपको यहाँ पर, बस सीधी सी बात है। तो n माइनस 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा इसका। अगली टर्म 1 प्लस एक्स की घात माइनस एन, यदि मुझे इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो कितना हो जाएगा 1 माइनस एन एक्स के बराबर। 1 माइनस एन एक्स, इसका बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स। कैसे, इस माइनस एन से इस माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाले टर्म्स बन जाएगी। जैसे कि मैं आपसे बोलना चाहूँ, ध्यान से देखिए एक बार, यदि 1 प्लस 0.00, क्या एक एग्जांपल लेना चाहूँ, 1 प्लस 0.002 की पावर 5 दे रखा है, इसको मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, 1 की तुलना में 0.2 क्या है, 0.002 क्या है, बहुत ही छोटा है, तो इसको डायरेक्ट में लिख सकता हूँ 1 प्लस 5 इंटू 0.002 का ऐसा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 प्लस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.010, तो कितना हो जाएगा, 1.01 के बराबर इसका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से अपन बाइनोमियल एक्स थ्योरम के बारे में बात की अपन ने, और ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में बात की। बाइनोमियल एक्सप्रेशन से अपन क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं। देखिए एक बार, इस वाले फॉर्म में लेकर आना, सबसे पहले a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस बी बाई टू का b बाई ए का होल स्क्वायर। करते हैं इसको ओपन, देखिए एक बार ओपन करेंगे तो क्या ओपन होगा, ये यहाँ पर a स्क्वायर तो बाहर रहेगा सही, इसके अनुसार 1 प्लस n कितना दे रखा है, 2 x, तो कितना b अपॉन a
प्लस अगले स्टेप में 2 माइनस 1 इंटू 2 इंटू 1 एक्स का स्क्वायर बोले तो b अपॉन a का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको a स्क्वायर 1 प्लस 2b अपॉन a प्लस 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो b स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। इस a स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक a से एक a कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अपन बाइनोमियल एक्सप्रेशन से कितनी भी टर्म्स दे रखी हो आपके लिए, सबका आप यहाँ पे आराम से स्क्वायर निकाल सकते हो। अब आप मुझे कमेंट करके बोलो a प्लस बी का क्यूब को कैसे ओपन करेंगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन के द्वारा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।